हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का और जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z minus 2i by z plus 2i is 0. Okay, then the maximum value of mod of z minus 6 plus 8i is what? Options are given 12, infinite, 10 and 8. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके यहाँ पे गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जीरो है। दैट इज ये डेफिनेटली रियल पार्ट जीरो होने का मतलब ये एक्चुअल में कौन है? प्योरली इमेजिनरी है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो हम लोगों को पता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे उसका कॉन्जुगेट से तो क्या हो जाएगा? ये है z प्लस 2i। इसका कॉन्जुगेट से ऐड अगर करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा जीरो। क्यों देगा जीरो? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो था। ओके, चलो अब अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा बेसिक्स में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा z माइनस 2i बाई z प्लस 2i एंड प्लस z बार माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2i डिवाइड बाई z बार माइनस 2i एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या किया? कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टी लगा दिया। जो कॉन्जुगेट का होता है ना, अलग अलग करके डिवाइड के फॉर्मेट में रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। z1 बाई z2 अगर होल बार लगा हुआ है देन यू कैन राइट z1 का कॉन्जुगेट बाई z2 का कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट है, तो मैंने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 2i इंटू z कॉन्जुगेट माइनस 2i एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा देखो तो z इंटू z बार। ओके, z माइनस 2zi हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2z बार i हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता तो प्लस 4i स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होके क्या होता? z इंटू जेड बार, फिर प्लस 2i z, फिर प्लस 2i z बार और एक आखिरी है प्लस ऑफ 4i स्क्वायर। और इस टोटल का वैल्यू किसके इक्वल है? इसके ये किसके इक्वल है? जीरो। ये होल किसके इक्वल है? इक्वल है जीरो है। ओके, जीरो के इक्वल। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो सेम है और कटने वाला है, जैसे कि 2iz नेगेटिव में, 2iz पॉजिटिव में, 2z बार i पॉजिटिव नेगेटिव में, 2z बार i नेगेटिव में, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। और देखो राइट साइड में जीरो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी खत्म कर सकते हो। ओके, तो आखिरी में बचेगा कितना? ये देखो डबल बचा हुआ है, ये और ये। तो z इंटू जेड बार एक्चुअल में क्या होता है? अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो z इंटू जेड बार होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये और ये मिला के डबल हो जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली प्लस 4i स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर दैट इज 8 4i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्लस 8i स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया। डिनोमिनेटर वाला पार्ट को मैंने गायब करा। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2 मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो -8 इक्वल्स टू जीरो एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ मॉड z इक्वल्स टू 2। क्योंकि ये 4 आता तो z स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा, बट हम लोगों को तो मॉड z चाहिए, तो मॉड z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में करना, कमेंट में लिख देना, मैं डिटेल बनाने का कोशिश करूंगा। ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला क्या जानते हैं? वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हम क्या करते हैं? z2 को माइनस z2 ले लेते हैं, तो क्या होता है? ये होता मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस ऑफ मॉड ऑफ z2, मतलब प्लस माइनस z2 का मॉड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट देखो, ये सर्कल का जो मैक्सिमम वैल्यू है इससे तो छोटा है, मतलब ये क्या है? उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, अब अगर क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो ये रहा आपका z1 का वैल्यू z, और ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में कौन है? देखो तो यहाँ पे वी हैव गिवन मॉड ऑफ z माइनस
6 प्लस 8i। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग बात करेंगे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इससे रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को अंदर कर रहा हूँ, z प्लस -6 माइनस 8i, और ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, तो इस पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ z और प्लस मॉड ऑफ -6 माइनस 8i। ओके, और मॉड ऑफ z का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, जो कि है 2, और इसका मॉड कितना हो जाएगा, ये है 36 और ये है 64, जो कि होगा 2 प्लस √100, और एक्चुअल में देखा जाए तो 2 प्लस 10 आएगा, जो कि आंसर कितना है इसका 12। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, अगर समझ में नहीं आए तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से डिटेल में बनाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।